बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी एब्रीवेशन है। इसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग देख लेते हैं। आउटलाइन आज के लेक्चर के कि हम लोग क्या क्या चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ HTML, पर्पस ऑफ HTML लैंग्वेज, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और कौन कौन से एडिटर्स हैं जिनमें हम इनका कोड जो है वो लिख सकते हैं, और HTML टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का कि HTML लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और इसको सिंपल वेब पेज किस तरह इससे बनाना है, और इसे कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि इसको करते क्या है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने जो है वो अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही काम किया है, जिसमें अपने C लैंग्वेज और C++, तो उन लैंग्वेज का लिखने का कॉन्टेक्स्ट और स्टाइल बिल्कुल चेंज था। जो ये लैंग्वेज है ये क्योंकि एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है तो इसमें थोड़ा फॉर्मेट और स्टाइल बिल्कुल चेंज है। HTML होती क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए है। HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि मार्कअप टैग्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, और मार्कअप टैग्स जो है वो बताते हैं कि टेक्स्ट किस तरह नज़र आएगा। क्योंकि ये वेब पेज को हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो इसकी कोडिंग में हमने जस्ट ये बताना होता है कि ये जो टेक्स्ट है ये वेबसाइट पे किस तरह नज़र आएगा, किस जगह पर नज़र आएगा, उसका साइज़ क्या होगा, और उसके ऊपर कौन से फीचर्स यानी ग्राफिकल फीचर्स बेसिकली इसमें होते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर हम लोग इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। और HTML को सीखने का पर्पज़ क्या है? HTML लैंग्वेज को सीखने के बाद हम लोग एक स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं वेबसाइट्स के। और ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है HTML के डॉक्यूमेंट का। किसी भी HTML के प्रोग्राम में ये 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर सेक्शन और बॉडी सेक्शन और फुटर सेक्शन। हेडर सेक्शन सबसे स्टार्ट में होता है। इस हेडर के टैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक हेड है और एक स्लैश हेड। ये इंफॉर्मेशन होती है वेब पेज के बारे में। इसके अंदर हम जो है हमारा वेब पेज है उसका टाइटल देते हैं, और बॉडी सेक्शन जो होता है उसके अंदर मेन कंटेंट होता है, मेन बॉडी होती है, पूरा कोड या पूरी डिटेल या पूरा डाटा जो होता है वो इस वेब पेज का वो इस सेक्शन में होता है। और फिर एंड में जो है ये फुटर सेक्शन होता है। इसमें वेब पेज के फुटर्स होते हैं कि एंड में क्या है, ये ऑप्शनल होता है। ये एक HTML के प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें टैग्स हैं डिफरेंट। ये एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग टैग्स लिखते हैं, यानी जो भी HTML लैंग्वेज में आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर चीज़ नज़र आएगी वो बेसिकली लैंग्वेज का टैग है। इसमें जो है ये स्मॉल लेटर्स में हम टैग लिखते हैं, तो टैग्स की स्पेलिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए तो ही इस टैग का इफेक्ट आएगा। HTML अगर हमने ये स्टार्ट किया है, स्टार्ट का टैग है, तो आप देखेंगे सबसे एंड में ये टैग हम लोग उसको क्लोज भी कर रहे हैं। तो जो क्लोजिंग जो टैग है उसमें आप देखें स्लैश डाली हुई है। स्लैश की डायरेक्शन जो है ये भी गौर से आप लोग देखें कि ये इसी तरह ही स्लैश डाले हैं, क्योंकि एक बैक स्लैश होती है उससे वो नहीं आपने यूज़ करनी, इसमें स्ट्रेट सिंपल स्लैश यूज़ करनी है। और सेम वर्ड जो स्टार्टिंग का होता है वही क्लोजिंग का होता है, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस होता है क्लोजिंग वाले पार्ट में स्लैश होता है। इसके बाद आप देखें एक हेड वाला पार्ट सबसे पहले आ रहा है। हेड को भी स्टार्ट किया गया और हेड को क्लोज किया गया, और हेड के अंदर एक टाइटल स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग दिया गया है, और बीच में जो टाइटल हमने दिया है वो माई टाइटल है। तो वो जो वेबसाइट का पेज इसकी आउटपुट आएगी, तो वो जो वेब पेज होगा उस वेब पेज के ऊपर टाइटल बार पे माई टाइटल लिखा हुआ होगा। फिर नीचे है बॉडी पार्ट है। बॉडी का भी इसी तरह देखें आप लोग, स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है, और इसके अंदर एक लाइन जो है वो लिखी है हमने, दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट ऐसे का ऐसे ही डिस्प्ले होगा, और ये एक पी टैग है जो कि शो कर रहा है कि ये पैराग्राफ टैग है। और फिर ये स्लैश पी जो है ये पैराग्राफ यहाँ पर एंड हो रहा है ये शो करता है। फिर फुटर है, और फुटर के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ फुटर सेक्शन ऑफ पेज, और उसमें भी पैराग्राफ को यूज़ किया नहीं। फुटर मीन्स पेज, वेब पेज के एंड के पार्ट को हम बता रहे हैं। और फिर ये HTML का टैग जो है क्लोज हो गया। अब ये देखेंगे कि जोन से टैग्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं वो टैग जो हैं वो क्लोज भी हो रहे हैं। HTML टेक्स्ट एडिटर क्या है? अब ये कोड का तो सैंपल हमने देखा, लेकिन अब ये कोड लिखना कहाँ है हमने?
ये वाला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये HTML कोड है जो कि हम लोग लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो कि HTML के साथ कंपैटिबल हो और उसको HTML फाइल की शक्ल में .html एक्सटेंशन लगा के सेव कर देते हैं। डिफरेंट एडिटर्स हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। तो ये आपको कुछ व्यू देने के लिए एडिटर्स के आपको एक आइडिया देने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नोटपैड यूज़ होगा। अभी हम लोग जो है कोडिंग करेंगे क्योंकि हम नोटपैड ही यूज़ करेंगे क्योंकि नोटपैड नॉर्मली हर स्टूडेंट के पास अगर सिंपल कंप्यूटर है तो नोटपैड मौजूद होता है, तो ये इजी है यूज़ करना। तो हम लोग HTML की कोडिंग नोटपैड में करेंगे, लेकिन इसको नोटपैड प्लस प्लस, मैक्रोमीडिया, ड्रीम वीवर, क्रिम्सन एडिटर और ये नीचे एडिटर्स की लिस्ट है। और भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जिनमें हम लोग HTML का कोड जो है वो लिख सकते हैं। अब HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML लैंग्वेज बेसिकली मुश्तमिल ही एलिमेंट्स और टैग्स पे है। टैग्स जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है और एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है टैग पेयर की शक्ल में होता है, यानी एक उसका स्टार्टिंग पार्ट होता है और एक उसका जो है वो एंडिंग टैग होता है। तो एंडिंग टैग के साथ हमेशा हम स्लैश लगाते हैं और इन दोनों टैग्स जो होते हैं ये नॉर्मली मैक्सिमम टैग जो है वो पेयर्स की फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको हम आगे देखेंगे, उसमें सिंगल टैग्स भी होते हैं। तो पेयर्स के बीच में जो टेक्स्ट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्ट टैग और जो सेकंड टैग होता है वो एंड टैग होता है। और स्टार्ट और एंड टैग्स को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स भी बोलते हैं। ये भी एक प्रोग्राम का की पिक्चर है, इसमें आप देखें कि टाइटल जो है उसको ये ओपनिंग टैग है और ये जो स्लैश टाइटल जो है इसका ये क्लोजिंग टैग है। इसमें आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। और HTML के कुछ ये बेसिक टैग्स हैं जिसमें जो लाइन ब्रेक टैग है BR, यानी अगर हमने कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं और किसी जगह पर हम लोगों ने उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है तो हम BR टैग देखें। ये ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये डायरेक्ट जहाँ पर आप BR लगाएंगे बस वहाँ से जो है टेक्स्ट अगली लाइन में उससे नेक्स्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये लाइन ब्रेक देने के लिए होता है। फिर ये सबसे बेसिक टैग जो है ये हेडिंग का टैग है जिसमें H1 से लेकर H6 तक जो है वो हेडिंग्स होती हैं। तो इसमें आपको लेफ़्ट साइड पर नीचे कोड नज़र आ रहा है और राइट साइड पे उसकी आउटपुट नज़र आ रही है। यानी अगर आप लोग दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग लिखना चाहते हैं और उसमें आपने टैग लगाया है H1 का, तो H1 का इफ़ेक्ट क्या आएगा, हेडिंग का साइज़ सबसे जो लार्ज है वो आएगा। उसके बाद अगर H2 लगाएंगे तो उससे कुछ छोटा, फिर H3 और अगर आप H6 लगाएंगे तो इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। यानी ये टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट के साइज़ को इफ़ेक्ट देने के लिए ये हेडिंग टैग होता है कि कौन सा साइज़ जो है वो आप लोगों ने यूज़ करना है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं एक कोडिंग एग्जांपल जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी HTML की। थैंक यू।